आज एक ऐसी अदाकारा हमारे साथ, एक ऐसी हीरोइन हमारे साथ हैं जो एक तो जानी जाती हैं बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के लिए। मेरे साथ हमेशा जो हीरोज होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो परफॉर्मर्स होते हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस भी निकल के आती है। तो दूसरी चीज के लिए जानी जाती हैं, मतलब क्यों जानी जाती है, ये मैं इनसे भी पूछूंगा कि भाई ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा निभाती हैं जिनमें ये वोडका पीती हैं, जिनमें अल्कोहल पीती हैं। और लेकिन मैंने सुना है कि आप तो बॉर्नविटा की शौकीन है। नमस्ते जी, मैं बॉर्नविटा की बहुत शौकीन हूँ। मतलब मेरी रिसर्च यहाँ पे सही है कि मतलब बॉर्नविटा की शौकीन है आप। बिल्कुल अच्छा, सही है। माही गिल से बातचीत हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी वेब सीरीज आ रही है योर ऑनर सीजन 2। तो माही, इस वेब सीरीज में जज साहब हैं, एक जद्दोजहद है एक पिता की अपने बच्चे के साथ। तो माही गिल इसमें क्या उनकी मुसीबतों को बढ़ा रही हैं, कम कर रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं? मैं और ज्यादा थ्रिल लेकर आ रही हूँ इसमें। मैं और गुलशन जी इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और हम ज्यादा थ्रिल लेकर आ रहे हैं इसमें। यशप्रीत है मेरे कैरेक्टर का नाम, जो पंजाब में रहती है, जो एक नाइट क्लब चलाती है। फियर्सली इंडिपेंडेंट है और एक भाई है उसका छोटा, बिकॉज बहुत छोटी उम्र में इंडिपेंडेंट हो गई थी बिकॉज उसकी मदर डाइड, और अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इस तरह का कैरेक्टर है। और गुलशन जी के साथ मिलकर, जो गुरजोत का कैरेक्टर निभा रहे हैं, उनके साथ मिलकर एक नाइट क्लब चलाती है। अच्छा, आप जब काम करती हैं तो मोस्टली आपके साथ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो क्या माही गिल पे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है इस चीज का कि मतलब कि जब हम अच्छे परफॉर्मेंस के साथ काम करते हैं, या फिर वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है? एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब आप अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस उल्टा निकल कर आती है, जो मुझे लगता है। और मैं लकी रही हूँ इस वे में कि जिन डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है, जो स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं वो मेरी लिखी गई हैं, उनमें डायलॉग बाजी इतनी अच्छी रही है हमेशा से। तो वो एक ऑब्वियसली एक एडेड एडवांटेज होता है कि आपको अच्छी लाइनें मिली हुई हैं बोलने के लिए। जो अब तो खैर सिनेमा काफी चेंज हो गया है, लोगों को ये सब मिल रहा है करने को। पहले जब मैंने 10 साल पहले शुरू किया था, देवजी आई थी, तब ऐसा नहीं था। तो उस टाइम ही मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करने को मिल गए थे मेरी बिगनिंग ऑफ माय करियर, बिकॉज मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही थी, अच्छी स्क्रिप्ट्स कर रही थी। तो वो तो मेरे आई एम लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे ये सब मिला ऐसे। अच्छा, फिल्म्स में ज्यादा मजा आता है, ओटीटी पे ज्यादा मजा आता है? दोनों। सिनेमा में मेरा हमेशा से प्यार रहेगा, लेकिन ओटीटी के आने से इतना काम आया है, इतना कंटेंट है, अच्छा कंटेंट आ रहा है, आप चूज कर सकते हैं, और बहुत लोगों का घर चल रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके पास बिल्कुल काम नहीं था, लेकिन ओटीटी के आने से उनका इतने अच्छे एक्टर्स हैं, उनका इतना अच्छा काम चलने लग गया है। एंड मैं अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म से काम कर रही हूँ, जैसे सोनी लिव है, योर ऑनर उसके ऊपर आ रहा है। तो मुझे पता है कि सोनी लिव बहुत ही बड़ा ब्रांड है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ना बहुत ही सही होता है। इस वेब सीरीज में ऐसी क्या खासियत लगी है कि इसका दूसरा सीजन आ रहा है? मेरी गुलशन से भी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि भाई मैं क्यों इससे एसोसिएट हुआ। तो माही गिल इतना बड़ा नाम है, तो वो एक वेब सीरीज का दूसरा सीजन आता है, तो कुछ तो आपको लगा होगा कि नहीं, इस वेब सीरीज में ये चीज बड़ी, जो एक एक्स फैक्टर या जो आपको अपीलिंग लगा हो कि हाँ मुझे ये करनी चाहिए। सीजन 1 ने बहुत ही कमाल किया था, बहुत ही लोगों ने अप्रिशिएट किया था सीजन 1। और जब सीजन 2 का मुझे स्टोरी पता चली, तो मुझे लगा कि इसमें और भी ज्यादा थ्रिल है, ड्रामा है, थ्रिल है, और बहुत सी दिग्गज एक्टर्स हैं, कमाल की डायलॉग बाजी है, कमाल की डायरेक्शन है। तो बहुत कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। एक्टर्स बहुत ही कमाल के हैं, सब कुछ कमाल का, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं। तो उसके साथ जुड़ना बहुत ही, मुझे लगता है, मैं पर्सनली ये सब देखती हूँ कि मैं किन के साथ जुड़ रही हूँ और कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। तो कंटेंट बहुत अच्छा है सीजन 2 का, और आई एम श्योर के लाइक मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपको सीट बेल्ट पहनकर बैठना पड़ेगा, बिकॉज आप जब देखना शुरू करेंगे तो आप रुक नहीं पाएंगे, इतना थ्रिल है इसके अंदर। माही गिल ने शुरुआत जो है, वो हमको पता है, एक पार्टी हुई थी, अनुराग कश्यप ने आपको देखा था, तो किस तरह से वो शुरुआत हुई थी आपकी? खुद आपसे जानना चाहेंगे, जो देव डी आपको मिली थी।
मैं कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, कभी सोचा भी ना, थिएटर में नहीं किया था, लेकिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करना या टीवी करना कभी सोचा नहीं था। तो मैं तो आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, तो आई थिंक आई वाज डेस्टिन्ड टू बी एन एक्टर। तो मैं बॉम्बे आ गई। यस, उन्होंने मुझे डांस करते देखा और मुझे उन्होंने फिल्म दी देवटी। उसके बाद आई थिंक एवरीथिंग हैपेंड आफ्टर दैट। तो लोगों ने मेरा परफॉर्मेंस देखा, पसंद आया, तो और काम मिलने लगा आगे चलकर। पान सिंह तोमर मिला, सभी भी गैंगस्टर मिली। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो देवटी से योर ऑनर तक की जर्नी ये जो मेरी रही है, काफी स्ट्रगल वाली भी रही है और इंटरेस्टिंग भी रही है। तो आई थिंक स्ट्रगल भी करना जरूरी होता है, बिकॉज आप एक कैरेक्टर बन जाते हो रियल लाइफ में, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी बोरिंग। अदरवाइज मैं बहुत बोरिंग सी इंसान हूँ, लेकिन मुझे रोल्स इंटरेस्टिंग करने का मजा आता है, करने को करा है मैंने इस टाइम पीरियड में। कम काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा काम किया। भाई, हमने ये भी कहीं सुना कि आर्मी आपने ज्वाइन की थी तो वहां पे कुछ चोट वोट लग गई थी, जिसके बाद बड़े वो वरिड हो गए थे घर वाले, और उस वजह से जो है आपको जो कहा गया था कि नहीं ये सब छोड़ो और कुछ और करो। तो वो क्या वाकया था, वो आपसे जानना चाहेंगे जरूर। वो यू नो ऑल ओवर इंडिया 16 गर्ल्स सिलेक्टेड ऑल ओवर इंडिया। एनसीसी में थी मैं, मेरी फायरिंग एंड कमांड काफी अच्छी थी, तो काफी टफ कंपटीशन था। तो बट आई वाज सिलेक्टेड। तो मैं चेन्नई गई थी, तो वहाँ ताम्बरम एयरपोर्ट है चेन्नई पे, वहां पर मैं पैरासेलिंग कर रही थी। तो पैरासेलिंग करते हुए तो रोप जो टूट गया फ्रॉम द पैराशूट एंड द ट्रक। तो मैं पूरा स्कूबा डाइविंग करते करते नीचे आई और मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, बिकॉज़ हेलमेट भी गिर गया था नीचे। तो दैट वाज क्वाइट स्कैरी और मैंने लिटरली डेथ देखी है, लेकिन मुझे बचा लिया। लोगों ने नीचे खड़े होके मुझे पकड़ने के लिए, ऊपर से मैं गिर रही थी, तो मैं बच गई। लेकिन यू नो ऑब्वियसली आपकी फैमिली डर जाती है उस टाइम, आप यंग होते हो। आई वाज जस्ट 18 19 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो कि वापस आ जाओ। सो अभी लगता है कि जो करने का इरादा लेकर के आप इंडस्ट्री में आई थी वो कर लिया, या अभी भी कुछ ऐसा बचता है? क्योंकि देखिए, काम तो जाहिर तौर पर करते रहते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो नहीं अभी तो ये बाकी है? आई एम क्वाइट कंटेंट। जिस तरह का मैंने काम किया, मैं कम काम करती हूँ, लेकिन मुझे मजा आना चाहिए वो करने में। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा कुछ थोड़ा सटल रोमांस करने का मन है। तो कभी कुछ ऐसा स्क्रिप्ट आएगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। बाकी आई थिंक आई एम रियली एंजॉयिंग थ्रिलर्स। मेरे फेवरेट हैं खुद के। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तभी मैं नैन्सी ड्रू ये सब पढ़ती थी। मुझे थ्रिलर्स देखने का भी मजा आता है और करने का भी मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया माही, हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी वेब सीरीज के लिए। ये खूब कामयाब हो और फिर हम आपको एक और एक्साइटिंग रोल में देखें, क्योंकि आपके रोल्स जो हैं वो वैसे ही बहुत थ्रिलिंग रहते हैं। तो इसमें भी आप थ्रिल क्रिएट कर रही हैं, तो उम्मीद करते हैं ये वेब सीरीज भी जो है खूब कामयाब होगी, और फिर से इसकी सक्सेस के बाद हम बैठ के आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। सोनी लिव पर 19 नवंबर को आ रहा है हमारा शो योर ऑनर। प्लीज जरूर देखिएगा, और मुझे लगता है सबको बहुत पसंद आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।